घर की कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो कम बोलता है मगर सबसे ज्यादा महसूस होता है, जो अपनी थकन छुपा लेता है मगर घर वालों की मुस्कुराहट कभी कम नहीं होने देता। आज की कहानी उस शख्स के नाम है जिसे हम अक्सर सिर्फ बाबा कहते हैं। बचपन में मुझे लगता था कि बाबा कभी नहीं थकते, सुबह सबसे पहले उठते और रात सबसे बाद सोते। उस वक्त मुझे ये सब आम लगता था मगर आज जब जिंदगी की जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर महसूस होता है, तब समझ आता है कि बाबा मुस्कुराते जरूर थे लेकिन कितनी बार टूट कर भी खामोश रहे होंगे। मुझे याद है जब मैं छोटा था मैं उनके कंधों पर बैठकर अपने आप को दुनिया का सबसे ऊंचा इंसान समझता था। मुझे क्या पता था कि जिस कंधे पर मैं हंस रहा हूँ उसी कंधे पर पूरे घर की जिम्मेदारी भी है। बाबा कभी अपनी परेशानियां नहीं बताते, ना अपनी थकन ना अपनी मजबूरी। उनके चेहरे पर हमेशा एक ही बात होती है, सब ठीक है। चाहे अंदर कितने ही तूफान चल रहे हों, कितनी अजीब बात है ना, हम माँ के आंसू देख लेते हैं मगर बाबा की खामोशी को अक्सर समझ ही नहीं पाते। वो जब जेब से आखिरी नोट निकलकर बच्चों की जरूरत पूरी करते हैं, तो अपनी जरूरत को मुस्कुरा कर टाल देते हैं। जब बच्चे नई चीज मांगते हैं तो वो अपना पुराना सामान और कुछ दिन और चला लेते हैं। जब घर में ईद आती है सबके नए कपड़े पहले आते हैं और बाबा वो कहते हैं मेरे कपड़े तो अभी बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हमें लगता है कि शायद वाकई ठीक होंगे मगर आज समझ आता है कि वो कपड़े नहीं अपने ख्वाहिश छुपा रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार गिरा था बाबा ने मुझे उठाया नहीं, बस इतना कहा खुद उठना सीखो। उस वक्त मुझे लगा शायद उन्हें मेरी फिक्र नहीं मगर आज समझता हूँ कि वो मुझे गिरने से नहीं हर बार उठने का हुनर सिखा रहे थे। बाबा की मोहब्बत माँ की तरह लफ्जों में नहीं होती, वो रोटी के आखिरी निवाले में होती है। वो धूप में पसीना बहाने में होती है, वो देर रात तक काम
अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, कभी उनके हाथ देखना। उंगलियों की लकीरों से ज्यादा मेहनत के निशान नजर आएंगे। उन निशानों में हमारी तालीम है, हमारे ख्वाब हैं, हमारी मुस्कुराहट है और हमारा मुस्तकबिल है। मैं मानता हूँ हर इंसान हीरो ढूंढता है, किसी को फिल्मों में मिलता है, किसी को किताबों में। मुझे मेरा हीरो घर में मिला, जो कभी चापे पहन कर नहीं आया, बस रोज सुबह काम पर गया और हर शाम घर वालों के लिए रोजी लेकर लौट आया। आज अगर मेरी जिंदगी में कोई कामयाबी है तो उसके पीछे मेरी मेहनत से पहले मेरे बाबा की कुर्बानियां खड़ी हैं। उन्होंने कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी एहसान नहीं जताया, बस एक ही ख्वाहिश रखी, बस मेरे बच्चे खुश रहें। अगर तुम्हारे बाबा आज भी तुम्हारे साथ हैं तो उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनका हाथ पकड़ो, उन्हें ये जरूर बताओ कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, क्योंकि कुछ अल्फाज जितनी जल्दी कह